सभी प्यारे भाई बहनों के लिए नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। आज मैं कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में सेकंड सेशन है मित्र। इसमें मैं आपको सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में विशेष तौर से बताऊंगा। पूरा चैप्टर को बखूबी आपको कराने का प्रयास करूंगा। आप सिर्फ नोटबुक लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स मित्र बनाते जाएं मेरे साथ। इससे पूर्व की जो कक्षा में मैंने यूनिवर्सल ब्रह्मांड संबंधी जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताने का मैंने प्रयास किया था विद थ्योरी के मित्र। उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स बनाने के साथ साथ आपने एक बार रिवीजन भी करते रहे मित्र, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करके आ सकें मित्र बताना चाहता हूं कि इसी सेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस की सारी विषय में फ्री पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं। मैथ जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, साइंस जनरल साइंस दिनेश सर पढ़ाते हैं। यदि आप इन सारी क्लासों को निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो सेशन बनाओ उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप एग्जाम में अपनी विजय का, अपने सपनों को साकार कर सकें, अपना पताका फहरा सकें। बगैर देरी के चलते अपने सेशन की आज मैं सेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है सोलर सिस्टम। मैं आपको सोलर सिस्टम संबंधी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताने का प्रयास करूंगा मित्र। यह जो इमेज मैंने आपको बताई दिखाई दे रही है आपको इस पर, ये किसकी वजह सोलर सिस्टम की है। सूर्य तथा उसके जितने भी सदस्य हैं, सूर्य के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य तथा उसके चारों ओर, सूर्य की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है बच्चों। इसमें मैंने आपको कल बताया था सोलर सिस्टम में ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं बच्चों, उल्का पिंड भी हैं। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, सौरमंडल कहा जाता है मित्र। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसमें 8 ग्रह बताइए। इसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सूर्य है, ये अपना शन है, सूर्य है, और इसमें यह ग्रह है बच्चों, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है जिसे वीनस कहा जाता है, बुध को मरकरी कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, ये पृथ्वी है, और ये मार्स है जिसे मंगल कहते हैं, और ये जुपिटर है जिसे बृहस्पति कहते हैं, ये सैटर्न है जिसे शनि कहते हैं बच्चों, ये वरुणस है जिसे वरुण कहते हैं, और ये नेप्सन है जिसे हम लोग वरुण कहते हैं, अरुण वरुण। हालांकि एक छोटा सा ग्रह ये भी हुआ करता था प्लूटो, लेकिन वर्ष 2006 में से ग्रहों की सूची से हटा दिया गया बच्चों। मैंने बताया आपको कि सौरमंडल है, जो अपना सौरमंडल है उसमें वह खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक निश्चित कक्षा पर। जैसे ग्रह हुए, उपग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, बौना ग्रह हुआ, आदि खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से बच्चों क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं।
पहली बात, सोलर सिस्टम संबंधी, सौरमंडल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी आती है बच्चों, बिल्कुल सीधी सीधी। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, सौरमंडल की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी या खोजकर्ता कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि जो खोजकर्ता था उसका नाम बच्चों क्या था, कॉपरनिकस। सौरमंडल की खोज बच्चों किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगर फैक्चुअल में पूछा जाए और इसी में अगर पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की गति का नियम, हालांकि ग्रहों की गति के बारे में हम लोग ऐसी सेशन में आगे पढ़ेंगे, किसने दिया था, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ध्यान रखना केपलर ने दिया था बच्चों। किसने, केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था बच्चों, पूछा जा सकता है। और फैक्ट में आप नोट करें तो जरा याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अपनी जो आकाशगंगा है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि अपनी जो आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे साइन स्टार कौन सा है, ये पूछा जा सकता है बच्चों। तो आप लोग याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अपनी जो गैलेक्सी है उसमें सबसे चमकीला जो तारा है वो सीरियस ए है बच्चों, सीरियस ए, इसका नाम है सीरियस ए। क्या नाम है, सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो ध्यान रखना सीरियस ए है। इसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। पूछी जाती है मित्र, पूछा यह जाता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं। अपना जो आकाशगंगा है, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है, जिसका आकार सर्पिलाकार है आकाशगंगा का, उसमें जो सबसे चमकीले तारों का जो समूह है उसे किस नाम से जानते हैं। यह भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अपनी जो आकाशगंगा है का आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह, तारों का समूह, कोई भाई बता सकता है क्या कहते हैं उसे, नेब्यूला कहते हैं। ओरियन नेब्यूला, क्या कहते हैं बच्चों, ओरियन नेब्यूला कहते हैं। और वैसे पूछा जाए कि ओरियन नेब्यूला क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि ओरियन नेब्यूला है वह अपनी जो आकाशगंगा है, जिसका नाम दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, उसमें सबसे जो चमकीले तारों का समूह है उसे कहते हैं ओरियन नेब्यूला। बच्चों मैं चाहता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर लिखना चाहें और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम बन सकती हैं, तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सूर्य है।
आप से पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला स्टार कौन सा है, तो आप सूर्य बताएंगे, क्योंकि सूर्य अपने आप में क्या है, एक स्टार है। तारे उन्हें कहा जाता है बच्चा जिनका अपना खुद की ऊष्मा अथवा प्रकाश होता है, खुद की ऊर्जा होती है उनके अंदर और खुद का ही प्रकाश होता है, उन्हें स्टार कहा जाता है, ऐसे खगोलीय पिंडों को। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम चमकीला स्टार कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का सबसे निकट दूसरा चमकीला तारा, दूसरा चमकीला तारा कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये पूछा गया है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी बच्चों, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम स्टार है बच्चों। जैसे आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग याद रखो। ये तो मैंने कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे बन जाते हैं, उनके बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं मोस्टली अपने सोलर सिस्टम की ओर लेकर चलता हूं, किसकी तरफ? सौर मंडल की ओर लेकर चलता हूं। तो आप लोग हेडिंग बनाइए सौर मंडल। क्या बच्चों? सौर मंडल। मित्र हाँ, यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इस सेशन को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रहों की। ग्रह इन्हें प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। ग्रह के बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो कोई भाई बता सकता है ग्रह किसे कहते हैं? कोई भी मेरा दोस्त, मेरा भाई बताए कि ग्रह किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि वह खगोलीय पिंड जो अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह खगोलीय पिंड, कौन से बच्चा? वह खगोलीय पिंड जो अपनी एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों? तो ध्यान रखिए, उनको ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहते हैं। बताना चाहता हूं, जो अपने सौर मंडल है इसमें जो ग्रहों की संख्या है मित्र, इनमें जो ग्रहों की संख्या है वो एक समय 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 8 है। कितनी है? 8। क्योंकि जब 9 थी तो उसमें 9 में से एक ग्रह हुआ करता था, प्लूटो, जिसे यम कहा जाता था। इसे वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। हटा देना का मतलब ये थोड़ा नहीं कि वैज्ञानिक वहां पर गए थे और उन्होंने प्लूटो को इस तरह से पुश किया, धक्का मारा और उसे उस रास्ते से हटा दिया, ऐसा नहीं। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि यह सूर्य की परिक्रमा करते समय अपने मार्ग से भटक जाता था, एक आवारा किस्म के व्यक्ति की तरह से। तो आवारा जो किस्म का जो व्यक्ति होता है, उससे फैमिली के लोग क्या करते हैं? अपने परिवार से बेदखल करने की कोशिश कर देते हैं।
या परिवार से हटा देते हैं कि तू जा, हो जहां जाना चाहता है वहां जा। तो उसी तरीके से इस परिवार से इस प्लूटो को भी हटा दिया गया मेरे भाई। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम इनके बारे में चलते हैं। जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। जो ग्रह होते हैं मित्र वह गति करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते हैं। तो ग्रहों की गति, ग्रह मित्र गति करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। ग्रह जो गति करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं मित्र? दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन सी गति मित्र? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो गति है उसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो बच्चों रोटेशन बोलते हैं। इसे घूर्णन गति कहा जाता है। और घूर्णन गति का नहीं मित्र पृथ्वी पर, किस पर बच्चा? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। किसके कारण? इस घूर्णन रोटेशन मोशन के कारण। और जो दूसरे प्रकार की जो गति है, ये तो पहले प्रकार की हुई, दूसरे प्रकार की जो गति है वह परिक्रमण गति कहते हैं उसे। परिक्रमण गति कहते हैं। रोटेशन क्या कहते हैं? इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन मोशन इसे कहा जाता है बच्चों। और इसी ये क्या जो रिवॉल्यूशन होता है इसी के तहत जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। ये सब रिवॉल्यूशन मोशन के कारण ही क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं बच्चों। जरा ध्यान दीजिए, अब जो ग्रह होते हैं सभी ग्रह मतलब 8 ग्रह, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सभी ग्रह वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में मोशन करते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग वामावर्त भी कहते हैं। ये सारी बातें पूछी जाती है बच्चों। जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो ग्रह घूमते हैं इस मोशन को क्या कहा जाता है? वामावर्त कहा जाता है। अपने अक्ष पर ये कैसे करते हैं? अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं बच्चों। लेकिन इस परिवार में, इस ग्रहों की संख्या में इन 8 में से 2 लोग बहुत निकम्मे हैं। 2 ग्रह हैं मित्र, वह इसके अपोजिट हैं। कैसे हैं? अपोजिट हैं, मतलब कहते हैं शरारती टाइप के हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, हर परिवार में 1-2 लोग निकम्मे होते हैं। तो सौरमंडल में भी इसका एक उदाहरण है बच्चों। वो कैसे? वो ऐसे कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। जो कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसे दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। वो दो ग्रह कौन से हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो ध्यान रखना, एक तो शुक्र ग्रह है, इसे वीनस कहा जाता है, और दूसरा अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह, अरुण प्लैनेट्स है। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और एक बात और बता दूं इन दोनों के बारे में, इन पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। सूर्योदय कहां होता है इन पर? पश्चिम दिशा में होता है। किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। इन दोनों ग्रहों पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है और पूर्व दिशा में सूर्यास्त होता है। क्या होता है? सूर्यास्त होता है। आप लोग याद रखिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ चुके होंगे। आगे जरा ध्यान दें। तो बच्चों देखो, अब हम मोस्टली सौरमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने आपको इनके बारे में बताया था। सबसे पहले क्या होता है? सूर्य है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नंबर 1 पर कौन सा है? तो बताइए, बुध ग्रह। उसके बाद यह शुक्र ग्रह है। तीसरे नंबर पर अर्थ है, पृथ्वी है। चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन जो 4 ग्रह हैं बच्चों, ये वाले ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? तो 3 तो इसमें से दिए होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, या मंगल, बृहस्पति, शुक्र दिया होगा। एक इधर से ले लिया जाएगा। जैसे बृहस्पति ले लिया तो बृहस्पति नहीं है बच्चों। इन ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके साथ साथ इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है बच्चों। पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, या चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, चट्टानी ग्रह भी इनको कहा जाता है। लेकिन जो शेष 4 ग्रह हैं, जो शेष 4 ग्रह हैं ये वाले, जिसमें आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों शामिल हैं, इनको ब्रहा ग्रह भी कहते हैं बच्चों। ब्रहा ग्रह, आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इन्हें गैसी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है बच्चों वो गैसों से हुआ है। और इन्हें जीवियन ग्रह भी कहते हैं। जीवियन ग्रह भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। पूछा जाए गैसी ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ब्रह ग्रह में कौन कौन से, तो बताएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दूं मैं, चलो मैं आगे बताऊंगा। इतनी बात तो मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा आगे जरा ध्यान दीजिए। अब मैं जो ग्रह हैं उन्हें दूरी के क्रम में एक एक को वारी वारी से बताता हूं बच्चों। जैसे यह अपना क्या है, मान के चलिए यह अपना सूर्य है। वन सेकेंड, ये क्या बच्चों? सूर्य है।
ये अपना सूर्य है। हाँ, ठीक। ये क्या बच्चा? सूर्य है। और सूर्य के बारे में मैंने बेहतर तरीके से कल आपको जो फर्स्ट वीडियो थी उसके बारे में बेहतर तरीके से बता दिया है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्कशन में जाके जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों। आप लोग हेडिंग बनाइए, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पास कौन सा है तो बताएंगे। सबसे पास बच्चों बुध है। कौन सा है? बुध। ये बुध ग्रह है। चलो मैं लिख देता हूं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे निकटतम ग्रह सूर्य के कौन सा है तो बताएंगे बुध ग्रह। दूसरे नंबर पर है, उसे शुक्र ग्रह कहते हैं बच्चा। कौन सा है? शुक्र ग्रह। तीसरा है मित्र अपनी पृथ्वी है। ये पृथ्वी। ये मैं आपको दूरी से क्रम बता रहा हूं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। फोर्थ नंबर पर देखें, ये मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह कैसा होता है? लाल होता है। मार्स। उसके बाद बृहस्पति है बच्चों। ये बृहस्पति है। जुपिटर। ये बृहस्पति है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये शनि ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह। एक एक को वारी वारी से समझिए। सैटर्न कहते हैं इसे। फिर अरुण ग्रह है। कौन सा बच्चा? अरुण ग्रह। ये अरुण ग्रह है। ये अरुण ग्रह बच्चों। अरुण समझिए। हालांकि इनका आकार ऐसा नहीं है जैसा मैं बना रहा हूं। मैं तो आपकी सुविधा के लिए इन्हें बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये वरुण ग्रह है। कौन सा? वरुण। तो ये दूरी के क्रम में है बच्चों। सबसे निकटतम कौन सा है? तो ये सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट ग्रह किसके? सूर्य के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो पृथ्वी के सबसे निकटतम पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है तो ध्यान रखना शुक्र ग्रह है। ठीक है। तो दूरी क्रम में सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आप एक दो बार रिवीजन करेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह। तो बुध सबसे निकट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण सबसे दूर है बच्चों। वरुण सर्वाधिक दूर है। कैसा है? सर्वाधिक दूर है बच्चों। तो आप लोग याद रखना, मैंने जस्ट आपको बताया अभी इन चार ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इन चार ग्रह जो शेष बचे हुए हैं ये चार शेष बचे हुए हैं, इन्हें ब्रहा ग्रह भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। या गैसी ग्रह भी कहते हैं।
ये तो मैंने दूरी के क्रम में आपको बताने का प्रयास किया। एक बात और बताऊं मित्र, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटिका पाई जाती है, पेटी पाई जाती है। ये पूछा जाता है, ये क्या बच्चों? क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह पेटिका है। क्योंकि यह भी सौरमंडल में रह करके सूर्य की परिक्रमा कर रही है बच्चों। किसकी? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने कि ये बताइए क्षुद्र ग्रह पट्टिका किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके? मंगल और बृहस्पति के बीच में यह पट्टिका पाई जाती है। हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। इस पट्टिका के बीच में एक खगोलीय पिंड है, ये वाला बच्चों, यह वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम सेरिस है, सेरिस। और सेरिस को बच्चों बोना ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोना ग्रह कहा जाता है, सेरिस। तो पूछा जाए कि पट्टिका के अंदर कौन सा ग्रह पाया जाता है, तो ध्यान रखना जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका के अंदर कौन सा ग्रह है, तो उसका नाम क्या है? सेरिस। जिसे हम लोग बोना ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बना हुआ है बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे कि जहां वरुण के लास्ट में, कहां पर? ये जो वरुण है बच्चों, ये वरुण के लास्ट में यहां बर्फ के चट्टाने, बर्फ के आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। ये इस टाइप से आप देख सकते हैं यहां पर। 1 सेकेंड, ये व्हाइट व्हाइट है ना, वरुण के बाद में ये काफी बड़ी है, काफी मोटी पट्टी है बच्चों बर्फ की। ये वरुण के बाद में ये, ठीक है, पूछी जाती है। यह बर्फीले खगोलीय पिंड है, बर्फीले पिंड है, ये बर्फीले पिंड है, पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इन बर्फीले पिंडों को कूपर वेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपर वेल्ट, कूपर वेल्ट या कूपर पेटिका, कूपर वेल्ट कहते हैं बच्चों, याद रखना। तो कूपर वेल्ट क्या है? तो सौर मंडल में बर्फ के जो पिंड होते हैं उन्हें कूपर वेल्ट कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो वरुण के बाद में बच्चों। कहां पर? वरुण के बाद में। तो आप लोग इनको याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य के दूरी के क्रम में इन ग्रहों के बारे में। सबसे निकट बुध है, और शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको सूर्य से दूरी क्रम बताया। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो आकार अथवा द्रव्यमान की दृष्टि से आप बताइए, तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा, वो बच्चा बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति है। तो पूछा जा सकता है ये बृहस्पति ग्रह है। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, आकार की दृष्टि से ग्रह। सबसे बड़ा कौन सा बच्चा? ये बृहस्पति है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सर्वाधिक बड़ा। उसके बाद शनि का स्थान आता है। किसका बच्चों? शनि का स्थान आता है। ये अपने शनि महाराज हैं।
ये शनि है बच्चों, ठीक है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है बच्चों, और इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। तो आप एक एक को लिखते जाएं। ये कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा कौन सा होगा? बृहस्पति। दूसरा कौन सा हुआ? तो बताएंगे शनि है। उसके बाद अरुण ग्रह है बच्चों। कौन सा? अरुण ग्रह है। ये अरुण ग्रह है, और इसके जस्ट पास में यहां पर ही वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह है, ये अरुण है और ये वरुण है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? बृहस्पति हुआ। दूसरा से सबसे बड़ा कौन सा हुआ? शनि। उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, और पांचवें नंबर पर बच्चों आती है अपनी पृथ्वी। पांचवें नंबर पर कौन सी आती है? अपनी पृथ्वी। इसको आप लोग 100% याद रखना। ये पृथ्वी है, हालांकि इससे बड़ी हो गई है। हाँ, ठीक है। ये अपनी पृथ्वी है बच्चों, जिसे अर्थ कहते हैं पृथ्वी। और ये कौन से नंबर पर है? पांचवें नंबर पर बच्चों। इस बात को ध्यान रखना। आकार में देखा जाए पृथ्वी का सौरमंडल में जो स्थान है वो पांचवें नंबर पर है, लेकिन सूर्य से दूरी क्रम में तीसरे नंबर पर है। उसके बाद किसका स्थान आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। उसके बाद आता है आपका शुक्र का बच्चों। कौन? शुक्र ग्रह। यहां पर शुक्र ग्रह है ये। सेटम है, ठीक है। ये मैं आपको आकार की दृष्टि से लिखा रहा हूं, ठीक है। कौन सा? शुक्र का स्थान आता है। उसके बाद मंगल ग्रह है, चलो इसे रेड से बनाते हैं क्योंकि ये लाल है बच्चों। ये मंगल ग्रह बच्चों। कौन सा? मंगल ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, वह बुध है बच्चों। ये बुध है। कैसा है? बुध। तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध। तो ध्यान रखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों आपके हो गए। एक बात ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? तो मैंने बृहस्पति बताया। सबसे छोटा कौन सा है? तो बता देना, सौर मंडल का सबसे छोटा। सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बच्चों, ठीक है। तो आप इन बातों को याद रख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं तो आप इसी तरीके से बता सकते हैं। पहले नंबर पर आपका बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण, पांचवें नंबर पर पृथ्वी है। उसके बाद शुक्र का स्थान आता है, फिर मंगल है, उसके बाद बुध है बच्चों। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं एक एक को आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ग्रहों में आप हेडिंग डालेंगे बुध के बारे में बच्चों, इसके बारे में, बुध ग्रह के बारे में, मार्स प्लैनेट्स के बारे में बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में क्या विशेषता है आप लोग हेडिंग बनाएंगे। इसे मरकरी कहा जाता है। आप लिखेंगे यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बच्चों कैसा है? सबसे छोटा ग्रह। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह, से मरकरी कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है ये।
कैसे? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी बच्चों जी, ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रह का, जो बुध ग्रह है बच्चा, इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है बच्चों, ठीक है। ये कैसा है इस मामले में? बिल्कुल पुअर है, गरीब है। कैसा है? गरीब है। बुध का अपना कोई क्या नहीं है? सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, ठीक है। बेचारा गरीब इंसान है ये। इसके बाद ये जो अपना जो परिक्रमा है, परिक्रमा का मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल है बच्चा, इसका पूछा जाता है वो कितने दिन है? तो ध्यान रखना 88 दिन है बच्चा। कितना? 88 दिन है। एक एक बात को 100% नोट करते जाएं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है, तो आप क्या बताएंगे? बुध ग्रह का। तो आप लिख सकते हैं सबसे कम। सबसे मतलब जितने भी ग्रह हैं सबसे कम, ठीक है बच्चा, सबसे कम। और इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन जानते होंगे आप लोग। घूर्णन का मतलब ये होता है कि अपने अक्ष पर घूम जाना, ठीक है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर इस तरह घूम जाता है, उसी तरीके से। वो कितना है? तो लगभग 58 डेज है बच्चों। 88 दिन के, वो 58 दिन के समथिंग है। एक बात और बताएं, इसका अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट होने के कारण सूर्य ने इसके वायुमंडल को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। जब वायुमंडल खत्म हो गया है तो यहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो देखा जाए तो बुध ग्रह का, मरकरी का जो टेम्परेचर है, जो तापांतर है, तापांतर का मतलब तापमान में जो अंतर है, वो सर्वाधिक है। तो इसका जो दैनिक तापांतर है बच्चा, दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक है अन्य ग्रहों से। कैसा है? सर्वाधिक है। दैनिक तापांतर इसका कैसा है? सर्वाधिक है। बताना चाहता हूं, अगर दिन में इसका टेम्परेचर देखा जाए दिन में, तो लगभग 467 सेंटीग्रेड के समथिंग हो जाता है। जबकि रात में देखा जाए तो यहां का जो टेम्परेचर है वो -170 सेंटीग्रेड तक हो जाता है बच्चा। तो दैनिक तापांतर है मित्र, वो इसका सर्वाधिक है। कैसा है? सर्वाधिक है। आप लोग याद रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग बनाइए। दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जो शुक्र ग्रह है बच्चों, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है। अगर पूछा जाए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे कि यही आपका शुक्र ग्रह। जब चमकीला है होता है, एक बात बताइए, जो चीज चमकीली होती है वो सुंदर भी होती है। जो चीज चमकीली होती है वो कैसी होती है? सुंदर भी होती है। इसी कारण जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता। इस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इस ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। और यह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है वो कैसे बच्चों? क्योंकि इसका अपना क्या है? वातावरण है।
और सूर्य के निकट भी है, लेकिन जो बुध ग्रह था उसका वायुमंडल नहीं था, इसका वायुमंडल है। तो इसके वायुमंडल में जो भी सूर्य की किरणें आती हैं वो वायुमंडल उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस कारण इसका जो तापमान है, इसके वायुमंडल का जो तापमान है बढ़ जाता है। ठीक है, इस कारण सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी बच्चों पूछा जा सकता है। एक बात और, इसका द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, तो यही बच्चों शुक्र ग्रह है। एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है। कैसे घूमता है, विपरीत दिशा में। तो ध्यान रखना, यह इसका जो परिक्रमण है, पर घूर्णन काल है, घूर्णन गति है, इसकी जो घूर्णन गति है वह ईस्ट से वेस्ट है। कैसी बच्चा, वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट है बच्चा। पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना, इसे दक्षिणावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। इसे दक्षिणावर्त भी कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा। किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब इसका जो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल को और भी देख लेते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है और परिभ्रमण काल है वो कैसा है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो परिक्रमण काल है, मतलब सूर्य की जो परिक्रमा करता है, वो 225 दिन है बच्चा। कितना, 225 दिन है, आप लोग याद रखें। ठीक है, जबकि इसका जो घूर्णन काल है, इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर घूम जाना, वो कितना है, 243 है। कितना, 243 दिन है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा मित्र कि आप ये बताएं, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल से उसका जो घूर्णन काल है वो अधिक है, और सौरमंडल का मात्र ये इकलौता ग्रह है जिसका घूर्णन काल सर्वाधिक है, जिसका घूर्णन काल बच्चों क्या है, सर्वाधिक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग याद रखना, ये पूछी जा सकती हैं। इन बातों को, दोनों बातों को आप लोग याद रखोगे, इनको बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बन सकती हैं। मैंने शुक्र ग्रह के बारे में बताया, अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में, थोड़ा पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग बनाइए, पृथ्वी। पृथ्वी जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों यह है इसमें कि जो पृथ्वी है यह सौरमंडल का मात्र एक ऐसा उपग्रह है, ऐसा उपग्रह ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है, जीवन संभव है। तो इस पर सबसे पहली बात लिख सकते हैं कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। हम सब लोग कहां पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी पर निवास करते हैं। जो पृथ्वी है अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, और नीली दिखाई देने का कारण क्या है, इसके 71% एरिया पर क्या है, जल है। इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पूछा गया है
कभी कभी अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का जो आकार है, शेप है, वो कैसा है, तो आकार बच्चों ध्यान रखना, इसका आकार जाड़ के आकार का, जो अंडा होता है ध्रुवों पर इस तरह चिपटा हुआ, उसी तरीके का है। इसका जो आकार है, शेप है, वो जाड़ आकार का है। हालांकि पृथ्वी के बारे में जब पहले आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, चिंता न करें। इसका जो परिक्रमण काल है, इसका जो परिक्रमण काल है बच्चा, मतलब कितने समय में यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो ध्यान रखना 365 दिन। कितने बच्चा? 365 दिन। उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड है बच्चा, ठीक है। इस दिन में यह अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल इसका कितना है? तो याद रखिए, इसका जो घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट। कितना? 56 मिनट 4 सेकंड है बच्चा। कितना? 4 सेकंड है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम? अच्छा, चंद्रमा। एक बात आपको यहां बताना भूल गया, मंगल के बारे, उसके बृहस्पति के बारे में, शुक्र के बारे में। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है बच्चा। यह भी बुध की तरह बच्चों क्या है? गरीब है, कोई उपग्रह नहीं है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो मैंने 3 ग्रहों के बारे में आज आपको बताने का प्रयास किया। आगे अन्य जो जितने भी ग्रह हैं वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताने का प्रयास करूंगा। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन पे नए हो सेशन को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।